हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। गीता जयंती हर वर्ष मोक्षदा एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान के मुख से भगवत गीता का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को भगवत गीता का जन्म दिवस भी कहा जाता है। करीब 5000 साल पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार को कुरुक्षेत्र के पुण्य स्थान पर भगवत गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर धर्म का वास होता है। धर्म का युद्ध लड़ा गया था और एक बहुत ही पुण्य स्थान है। और कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश क्यों दिया, इसका उत्तर वो इस श्लोक में देते हैं। सएवायं मया तेज्ञ योगः प्रोक्तः पुरातनम् भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे सखा भी हो और मेरे भक्त भी हो, और इसीलिए तुम्हें मैं ये उपदेश दे रहा हूँ। ये उपदेश तुम समझ सकते हो। ये उपदेश वही समझ सकता है जो मेरा भक्त है। जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता को उपदेश दिया था तब एक बहुत ही संकट का समय था। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का प्रारंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए सज्ज थी, लेकिन अर्जुन एक विपदा में थे, एक तनाव में थे, कंफ्यूजन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें ये युद्ध लड़ना चाहिए या नहीं। वे कृष्ण को अलग अलग कारण देकर बता रहे थे कि उन्हें ये युद्ध नहीं लड़ना है। वे कृष्ण से कहते हैं, कर्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेताः यश्रेयः स्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्तेहम शरीमम त्वं प्रपन्नम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं एक बहुत बड़ी विपदा में हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए मैं आपका शिष्य बन के आपके शरण में आ रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ये सर्व उपनिषद है, यानी सारे उपनिषदों का सार इस भगवद गीता में है। भगवद गीता में 18 अध्याय है और इन 18 अध्यायों का सार हम 5 तत्वों से जान सकते हैं। पहला मुख्य तत्व है ईश्वर। गीता कहती है कि ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। दूसरा जीव। जीव मतलब हम कौन है, हु एम आई। गीता में बहुत सुंदर तरह से बताया गया है कि ये जीव शरीर नहीं, ये आत्मा है। हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, शरीर बस एक इंस्ट्रूमेंट है। शरीर हमेशा बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा सिर्फ एक ही होती है, एक ही रहती है। तीसरा प्रकृति। हम इस प्रकृति में रहते हैं, ये प्रकृति भगवान के बहिरंगी शक्ति का स्वरूप है। चौथा काल। भगवद गीता कहती है कि हम जीव इस समय के मर्यादा में बंधे हुए हैं, ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है। पांचवा कर्म। भगवान कहते हैं कि आज हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आते हैं वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से होते हैं। गीता के अंत में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, अर्जुना युवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादमयच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन कहते हैं कि ये अच्युत, आपके कृपा के वजह से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरा सारा संदेह मिट गया है, मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है और अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करने के लिए पूर्णतः सज्जन हूँ। इससे हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आयुष्य में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के शरण जाते हैं तो हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। दूसरी सीख ये मिलती है कि जब भगवत गीता का उपदेश दिया गया था तब महाभारत के युद्ध का प्रथम दिवस था। बहुत सारी तैयारी करनी थी और अर्जुन एक योद्धा थे। योद्धा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है युद्ध का पहला दिवस। फिर भी अर्जुन ने भगवद गीता को सुना और भगवद गीता को समझा। इससे हम यह सीख सकते हैं कि चाहे हम हमारे लाइफ में कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें समय निकालना चाहिए। शार्दुल विक्रीड छंद, इसमें भगवद गीता का एक प्रणाम दिया गया है। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथिताम पुराण मुनिना मध्यई महाभारतम अद्वैत मृतवर्षिणीम भगवतीम अष्टादशा अध्यायिनम अम्ब त्वं नुसंदधामि भगवद्गीते भववैष्णव। पार्थाय प्रतिबोधिताम। भगवद गीता सबसे पहले पार्थ अर्जुन को बताई गई थी। भगवता नारायणन स्वयं, भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुख से इस गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इन सब नदियों में से गंगा नदी का सबसे ज्यादा महत्व है। वह
पूरे मनुष्य जाति को पवित्र करने की ताकत रखती है। पर ये ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं अपने चरण कमलों से गंगा को स्पर्श किया था। तो अगर भगवान के चरण कमलों से स्पर्श करते हुए गंगा नदी का इतना महात्म्य है, तो भगवान के मुख से निकली गई वाणी भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर हम क्या ही कह सकते हैं। आगे, व्यासेन ग्रंथिताम पुराण मुनिना। भगवत गीता ये कृष्ण के मुख से आई है, लेकिन इसे ग्रंथ के रूप में व्यास मुनि ने लिखा है। मध्य महाभारतम, उन्होंने इसे महाभारत के मध्य में रखा है। अद्वैत मृत वर्षिणी भगवती, ये भगवत गीता बहुत ही अद्वितीय है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, हम इसे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अष्टादशा अध्यायनम, इसमें 18 अध्याय है। अम्भत्वाम नुसिंधामि, इसे यहाँ पर भगवत गीता को माँ कहा गया और कहा गया है कि हे माँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, और इसके जो पहले 5 अध्याय है वो भगवान के मुख है। बाद में जो 10 अध्याय आते हैं वो भगवान की भुजाएं हैं। 16th अध्याय उनका उदर या पेट है। 17th और 18th अध्याय उनके चरण कमल है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, भगवत गीता एक लाइफस्टाइल मैनुअल है, एक जीवन शैली बताती है। जैसे जब हम कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है जिसके अकॉर्डिंग ही हमें उस मोबाइल फ़ोन को चलाना पड़ता है। वैसे ही हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये मनुष्य जीवन है, ये एक यंत्र है, एक मशीन है, और इसको चलाने के लिए स्वयं भगवान ने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है, और वो है भगवत गीता। इसीलिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और हमारे जीवन में उसका पालन करना चाहिए। तो इस गीता जयंती के दिन भगवत गीता को पढ़े और भगवत गीता को समझे और भगवत गीता के उपदेश का प्रचार करें, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के एक श्लोक में कहा है कि या इदं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिदश्यति भक्ति मई परम कृत्वा मां में वश्यत्य संशय। भगवान कहते हैं कि मेरी बहुत सारी सेवाएं है, बहुत प्रकार की भक्ति है, लेकिन जो इस भगवत गीता के गुप्त उपदेश का प्रचार करता है इस पूरे संसार में और भक्तों के बीच, वो सेवा, वो भक्ति सबसे प्रथम है, और वह इंसान, वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इसीलिए इस गीता जयंती के दिन स्वयं भगवत गीता पढ़े, स्वयं उसे समझे और भगवत गीता के उपदेश का प्रचार करें। भगवत गीता किसी को गिफ्ट कीजिए। अब हम मोक्षदा एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि यह एकादशी सभी पापों को हरण करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। जो भी मोक्षदा एकादशी का पालन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो भी इस एकादशी का पालन करने के पश्चात उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि एक बार रामनी चंपक नगर में वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह नगर वैष्णवों से विभूषित था, और वैखानस राजा अपनी प्रजा का अपने संतान समान पालन करता था। एक रात उन्हें अपने सपने में दिखता है कि उनके पूर्वजों को नर्क लोक प्राप्त हुआ है। यह जानकर वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दूसरे ही दिन वह अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों से अपनी इस समस्या की चर्चा करते हैं। तब उनके ब्राह्मण उन्हें सलाह देते हैं कि वे पर्वता मुनि के आश्रम जाके उनकी समस्या का हल ढूंढें। महाराज तुरंत ही पर्वता मुनि के आश्रम जाते हैं और पर्वता मुनि से अपनी समस्या का हल पूछते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो सकती है। तब पर्वता मुनि महाराज से कहते हैं कि आने वाली मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का पालन करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। तो पर्वता मुनि के कहने पर महाराज मोक्षदा एकादशी का पालन करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होती है और उनके पितर नर्कलोक से स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी का पालन जो भी करता है और जो भी इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, इस एकादशी के दिन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले, उनका श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे,
and keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna.